इसमें से तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट, तीनों भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इक्विटी मेथड, ये कुछ बोला नहीं है अब तक, मैंने बताया नहीं क्लास में, तो ये भी सॉल्व करता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। तो तुम फिर कंसेप्ट जैसे आएगा फिर एक बार रिकैप ले सकते हैं। तो चलो एक बार ये केस स्टडी को रीड करते हैं फटाफट। Raja Limited, a leading public limited company engaged in manufacturing of pharmaceutical, prepares its accounts as per Ind AS। तो राजा लिमिटेड ये एक लीडिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, engaged in manufacturing of pharmaceutical, prepares its account as per Ind AS। The company has entered into the following transaction during the financial year end 31st March 2025। ठीक है, अब तीन ट्रांजेक्शन दिया है मुझे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, ऑन 1st April 2024 राजा लिमिटेड हेल्ड 35% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ वोल्गा लिमिटेड विच इज एन एसोसिएट कंपनी। तो यहाँ पे ये एसोसिएट है, राजा लिमिटेड में वोल्गा में लगाया। ओके, द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वोल्गा एज ऑन 31st March 2024 इज 1 crore 50। अगर यहाँ पे मैं बताऊं मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है, 1 crore 50 lakhs, ध्यान में रखना। ओके सर, financial statements of Raja Limited during the financial year 24-25, Raja Limited sold goods of worth 3,50,000 to Volga Limited। अच्छा सर, यहाँ पे जो गुड्स है ना उसके रिलेटेड है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन याद है ना, अभी कल ही के क्लास में किया था हमने। तो 3,50,000 का सेल किया। ओके, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख आउट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू वोल्गा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, देखो 1 लाख गुड्स कॉस्टिंग टू वोल्गा लिमिटेड बोल रहा है कि 1 लाख है, तो ये 1 लाख जो है ये कॉस्टिंग टू वोल्गा है। तो सेल किसको किसको किया, देखो कौन किसको किया, राजा लिमिटेड, राजा लिमिटेड ने सेल किया किसको, वोल्गा को। कितने में सेल किया, 3,50,000, बराबर, राइट। तो ये अगर मैं देखूं सर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दिस वन इज, जस्ट अ मिनट, दिस वन इज सेल प्राइस फॉर राजा and 3,50,000 is purchase price for Volga, बरोबर। तो यहाँ पे 1 लाख जो है, 1 लाख is purchase price for Volga, यानी 1 लाख का अनसोल्ड इन्वेंट्री बचा है किसके बुक्स में, वोल्गा लिमिटेड के बुक्स में। तो यहाँ पे हम कंप्यूटेशन करेंगे, क्या कैसे करेंगे आ जाओ देखते हैं, फटाफट करना है, 10 मिनट ही बचा है अपने पास। During the year ended 31st March 2025, the statement of profit and loss account of Volga showed a profit of 25 लाख का प्रॉफिट है। वोल्गा लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10 lakhs टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग 24-25। अच्छा सर, तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 crore 50 है, तो इसमें सबसे पहले प्रॉफिट ऐड कर लो। प्रॉफिट कितना आएगा, देखो 25 लाख का कितना परसेंट है मेरे पास यहाँ पे, 35%। तो 25 लाख का 35%, तो ये आएगा 8,75,000, बरोबर। इसमें से लेस कर दो डिविडेंड, डिविडेंड लेस करोगे सर तो कितना आएगा, तो 10 लाख में से डिविडेंड करो लेस 35%, तो 3,50,000, ये लेस कर दो। अब आएगा एक और चीज, अनरियलाइज प्रॉफिट। ये अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करना है मुझे, कैसे करूंगा सर, तो देखो कहां पे लिखूं मैं, यहीं पे लिखते कहीं, यहाँ पे 3,50,000 में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। कैसा पता चला सर, देखो वर्थ 3,50,000 ऑफ वोल्गा, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 3 लाख, यानी क्या 3,50,000 का सेल किया है, बरोबर। 3,50,000 में से 3 लाख मेरा कॉस्ट है और 50,000 इज माई प्रॉफिट, बरोबर। 50,000 प्रॉफिट है, तो 3,50,000 में मेरा प्रॉफिट है 50,000, तो 1 लाख में मेरा कितना प्रॉफिट होगा, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चलेगा क्या, यस सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चलेगा, कितना होगा बताओ, 1 लाख इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000, तो ये आ जाएगा 3,50,000, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ ₹14285, राइट। बट ये तो टोटल प्रॉफिट है ना, ये तो टोटल प्रॉफिट है, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ पेरेंट का शेयर निकालना है। पेरेंट का शेयर कितना है, 35% है, राइट। तो 35% मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा ₹5,000 का प्रॉफिट। तो ये 5,000 का प्रॉफिट लेस कर दो यहाँ से, तो देखो कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 1 crore 50 lakhs प्लस 8,75,000 माइनस
3,50,000 माइनस 5,000, तो ये आ जाएगा 1,552। तो हमारा आंसर है डी। जो भी क्या है ना, ये स्टूडेंट का ही तो उठाया मैंने टेलीग्राम से, बट ये वाला जो आंसर है वो सही है, फर्स्ट वाला। राइट, समझा ये चीज कैसे किया मैंने? देखो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट ले लिया, प्रॉफिट का शेयर ले लिया और डिविडेंड ले लिया। ठीक है, ये तो हमारा पता है सिंपल। अनरियलाइज प्रॉफिट का सिंपल किया मैंने, 3,50,000 में अगर 50,000 का प्रॉफिट है तो 1 लाख में कितना होना चाहिए, राइट? तो उसके बेसिस में मैंने ये कंप्यूट किया 5,000, ये 5,000 को लेस कर दिया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे आ गया। क्लियर है, बताओ? ये सब कुछ कर लिया हमने क्लास में, हाँ, ये वाला जो भी क्या है। चलो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इक्विटी मेथड, बट देख लेते हैं एक बार क्या पूछ रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस टू बी रिपोर्टेड बाय राजा ऑन डिस्पोजल ऑफ शार्प लिमिटेड। अब यहाँ पे केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। क्या है केस स्टडी? राजा लिमिटेड हेल्ड 50% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ शार्प लिमिटेड विद अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजा लिमिटेड। The carrying amount as on 1st April 2024 of investment in Sharp Limited as per the equity method is 50,000, सॉरी 50 लाख। तो इक्विटी मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, इसका जो कैरिंग अमाउंट है वो 50 लाख है। ओके सर, ऑन 1 जुलाई 2024 आउट ऑफ 50%, तो यहाँ पे ये जो 50% का कैरिंग अमाउंट है, इसमें से 20% जो है राजा लिमिटेड 20% इन शार्प लिमिटेड टू एन अनरिलेटेड एंटिटी फॉर कंसोलिडेशन ऑफ, सॉरी कंसिडरेशन ऑफ 40 लाख। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो 20% है ना, इसको सेल ऑफ कर दिया। सेल ऑफ कितने में किया? ये सेल ऑफ कर दिया फॉर 40 लाख, राइट? द फेयर वैल्यू ऑफ 30% रिटेन्ड इज 60 लाख। तो यहाँ पे 60 लाख का मेरा रिटेन्ड वैल्यू दिया है। तो नॉर्मली जब डिसकंटिन्यू करेंगे इक्विटी मेथड को, तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इक्विटी मेथड, यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या चीज है सर? अब 50% होल्डिंग है, इसमें से 20% बेच दिया और 30% अभी भी वैसा ही रखा है। तो 30% जब रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू नहीं किया है, पहले चीज। तो डिसकंटिन्यू नहीं किया है सर, इन द सेंस यहाँ पे इक्विटी मेथड लगता रहेगा, तो सिर्फ हम कंसिडरेशन के बेसिस में हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे सर? वो ऐसा निकालेंगे, 40 लाख का मैंने सेल किया, यहाँ पे देखो फर्स्ट अजम्पशन के हिसाब से। अब आईसीए ने कैसा अज्यूम किया वो पता नहीं, बट फर्स्ट अजम्पशन के हिसाब से इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू नहीं किया, ऐसा अजम्पशन लगा के मैं बता रहा हूँ कि 50%, 50 लाख कैरिंग अमाउंट था, राइट? 50% इंटू 20% कर लो, तो ये कितना आएगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 50% इंटू 20%, तो मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 20 लाख, राइट? और इसका सेल कंसिडरेशन है 40 लाख, तो ये आ जाएगा ₹20 लाख का प्रॉफिट गेन। यहाँ पे असम्पशन मैंने बताया, यहाँ पे इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू नहीं किया है। तो उस केस में अगर देखो मैं 20 लाख आ रहा है, फर्स्ट असम्पशन। सेकेंड असम्पशन क्या हो सकता है सर? यहाँ पे सिंस दे हैव सेड दैट रिटेन इंटरेस्ट का जो है ना, द फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन इंटरेस्ट इज 60 लाख, तो यहाँ पे अपन अज्यूम कर सकते हैं कि जो जॉइंट वेंचर है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब जॉइंट वेंचर का जो इक्विटी मेथड है वो डिसकंटिन्यू किया। जब जॉइंट वेंचर का इक्विटी मेथड अगर डिसकंटिन्यू करेगा तो फिर कैसा होगा? उसमें सिंपल कंप्यूटेशन क्या होगा, 60 लाख जो अपना रिटेन इंटरेस्ट है प्लस कंसिडरेशन मुझे कितना मिला है 40 लाख, माइनस कर देते हैं 50 लाख। यानी क्या किया सर? यहाँ पे सिंपल है, जो मेरा कंसिडरेशन मिला है प्लस फेयर वैल्यू माइनस मेरा जो ये है क्या बोलते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एज पर इक्विटी मेथड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 लाख मेरा प्रॉफिट, तो 50 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे दो असम्पशन है स्टूडेंट्स, नॉर्मली दो असम्पशन से क्या होगा, एक इक्विटी मेथड चल रहा है मतलब डिसकंटिन्यू नहीं किया, दूसरा इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू किया। अगर डिसकंटिन्यू किया होगा तो 20 लाख आएगा, अगर असम्पशन ये है कि सॉरी डिसकंटिन्यू नहीं किया है तो 20 लाख आएगा, अगर डिसकंटिन्यू किया है तो 50 लाख आएगा। अब आईसीआई का क्या असम्पशन है वो देखना पड़ेगा, ठीक है? ये वाला जो है ना मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट थिंग, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड। बहुत ही सिंपल है, आ जाओ देखते हैं यहाँ पे। On 1st April 2020, Raja Limited acquired 70% equity shares of S Limited by paying cash of consideration of 97,50,000। तो यहाँ पे कितना 97,50,000 हमने पे किया है, दैट इज पीसी। पीसी ओके सर। देन उसके बाद द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स इज 1,30,000। अच्छा, फेयर वैल्यू दिया है, राइट? तो फेयर वैल्यू भी लेस करेंगे, ठीक है? पहले देखते हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ 30% शेयर्स ओन्ड बाय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 25 लाख।
तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का फेयर वैल्यू कितना है 25 लैक्स, तो एनसीआई का पार्ट आ जाएगा 25 लैक्स, लेस कर देंगे नेट एसेट्स 1 करोड़ 30 लैक्स, राइट। तो बताओ कितना आ रहा है, गुडविल आ रहा है या एनसीआई आ रहा है, 97,50,000 प्लस 25 लैक्स माइनस 1 करोड़ 30 लैक्स, तो ये आएगा बार्गेन परचेस ऑफ 7,50,000। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। दिक्कत कहां पे हुआ होगा इस पर्टिकुलर एमसीक्यू में, क्वेश्चन नंबर 5, बस इतनी में होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अजम्पशन लगाना पड़ेगा। एक 30% अगर रिटेन किया है ना 30%, तो नॉर्मली हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिसकंटिन्यू किया है, क्योंकि यहाँ पे दिया है। वैसे वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो 50 लैक्स इज द राइट आंसर। अगर हम ये अज्यूम करेंगे कि इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू नहीं किया है, इक्विटी मेथड चल रहा है, तो उस केस में सिर्फ जितना हम बेचे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट बनाएंगे, जो 20 लैक्स आएगा, तो वो हमारा आंसर होगा। तो आईसीआई का क्या अजम्पशन है यहाँ पे पता नहीं, हमारा अजम्पशन ये था, राइट। तो ये हमारा May 25 का एक छोटा सा केस स्टडी विच इज फॉर 6 मार्क्स, राइट। दो दो और दो, राइट, 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स इजी से मिल सकता है। ठीक है, समझा यहाँ तक, कोई भी डाउट? पक्का? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।